अस्सलामुअलैकुम। हर साल दुनिया भर के मुसलमान कुर्बानी करते हैं, लेकिन इस कुर्बानी का ऐसा मकसद क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हजारों साल पहले की बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहिम, आपके नजदीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज हो, आप उसे अल्लाह के राह में कुर्बान कर दीजिए। अब आपको बता दूं कि अल्लाह अपने बंदों का और नबियों का इम्तिहान लेता है, ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफों से ज्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच होते थे। वह जो भी ख्वाब में देखते थे वह अल्लाह का हुक्म होता था। ये ख्वाब देखने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँटों में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। आज के जमाने में ये 100 महंगी गाड़ियों के बराबर होता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने हुक्म किया था वह पूरा हो गया, पर जब रात को सोए तो फिर से उन्हें वही ख्वाब आता है। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 2000 से ज्यादा ऊँटों को अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात फिर से वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उनसे सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने को कहा। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि आखिर अल्लाह हमसे किस चीज की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा, इस दुनिया में मेरे लिए सबसे प्यारी चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। अब आपको बता दूं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरी जिंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी, और वो थे उनके बेटे इस्माइल, जो उन्हें बहुत ज्यादा अजीज और महबूब थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी। अल्लाह यह देखना चाहते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए यह बहुत बड़ा इंतकाम था। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीबी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छा से नहलाकर और खुशबू लगाकर तैयार कर दिया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम यह तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे, वह अपने बेटे के कुर्बानी देंगे। और शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की हिदायत करे, तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वह सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी हाजरा के पास एक बुजुर्ग के शक्ल में गया और उनसे कहा कि इब्राहिम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए लेके गए हैं। यह सुनकर हजरत हाजरा बहुत हैरान हुई, और वह समझ गई कि यह जरूर अल्लाह का हुक्म होगा। उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहिम को ऐसा करने को हुक्म दिया है तो ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे इस्माइल जैसा हजारों बेटे होते तो मैं खुशी खुशी अल्लाह के राह में उसे कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधे उनके बेटे इस्माइल के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेके जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती की बात है, मैं अल्लाह के राह में कुर्बान हो जाऊं। कि 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होनी कितनी बड़ी बात है। और यहाँ भी शैतान भड़काने में नाकाम हो गया तो वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा तुम्हें कितनी मन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे भी अल्लाह के राह में कुर्बान कर दी है तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल नहीं की तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें भड़काने की कोशिश करते रह गया, और गुस्से में आके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि लोग जब हज पे जाते हैं तो शैतान को आज भी पत्थर मारते हैं, और ये हज के अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो ये मुझे मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पर बांध दीजिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध लीजिए, ताकि जब आप मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो तकलीफ ना हो और आप ये करने से मुकर न जाए। बस फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पर बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध ली। और जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने जब आंखों से पट्टी खोली तो एक दुम्बा जुबा हुआ था, और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहिम, आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। हमने आपकी यह कुर्बानी कबूल की।
आपका यह इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस सुन्नत को आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह ने इबरत बनाया। बकरीद पर जो भी जानवर हलाल होते हैं उनके गोश्त को 3 हिस्से में बांटा जाता है। पहले हिस्से को गरीबों में बांटा जाता है और दूसरे हिस्से को रिश्तेदारों को दिया जाता है और तीसरे हिस्से को खुद घर पे रखा जाता है। और आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कुर्बानी के इस मौके को गरीब लोग सालों भर इंतजार करते हैं, क्योंकि यही साल का एक लौता मौका होता है जब उन लोगों को गोश्त खाने का नसीब होता है। बकरीद का यह फेस्टिवल दुनिया भर में भूखमरी मिटाने का जरिया है। हज के ये 10 दिनों में की गई नेकियां साल भर की गई नेकियों से ज्यादा पसंद है, इसलिए हज के इन दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही।